हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ बाइफॉस्फोनेट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वहां पर बाइफॉस्फोनेट्स जो होते हैं उसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो हमें यहाँ पर बाइफॉस्फोनेट जो होता है हम क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, इसका मेन रोल क्या है। ऑप्शन ए, इंक्रीज सोडियम एब्सॉर्प्शन। Option B, stimulate newborn formation. Option C, inhibit bone resorption. Option D, promote bone growth. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इनहिबिट बॉन रिजॉर्प्शन। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। राइट आंसर जो कि हमारा है ऑप्शन सी, इनहिबिट बॉन रिजॉर्प्शन। बाइफॉस्फोनेट जो होती है वो क्या करती है, ओस्टियोक्लास्ट को ब्लॉक कर देती है, यानी कि बॉन रिजॉर्प्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर बॉन का रिजॉर्प्शन कम हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉन का डेंसिटी इंक्रीज होगा, और बॉन का डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है मतलब फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस को के अंदर बाइफॉस्फोनेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद अर्ली ऑनसेट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अर्ली ऑनसेट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन जो होता है उसके लिए कॉमनली कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए, इकोलाई। ऑप्शन बी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ऑप्शन सी, सुडोमोनास एरेगिनोसा। ऑप्शन डी, एंट्रोकोकस फेकालिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए, इकोलाई की, इकोलाई जो होता है वो ज्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट की सर्जरीज के साथ एसोसिएट होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। यह मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज है हमारा अर्ली ऑनसेट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का। ऑप्शन सी के अंदर आप देखेंगे सुडोमोनास एरेगिनोसा, यह एसोसिएट करता है बर्न के केसेस के अंदर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो होते हैं उनके साथ। और लास्ट है हमारा एंट्रोकोकस फेकालिस, यह बहुत ही लेस कॉमनली प्रेजेंट होता है ओवरऑल, और यह ज्यादातर प्रेजेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनरी प्रोसेसर्स के साथ में। क्योंकि हमें पूछा गया है यहाँ पर मोस्ट कॉमनली ऑर्गेनिज्म अर्ली ऑनसेट सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मेजल्स कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन। मेजल्स के अंदर कॉप्लिक स्पॉट होते हैं वो कहां पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए, प्रोड्रोमल स्टेज में। ऑप्शन बी, पोस्ट मेजल स्टेज में। ऑप्शन सी, इरप्टिव स्टेज। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रोड्रोमल स्टेज। कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं, यह स्मॉल ब्लूइश व्हाइट स्पॉट होते हैं जो कि हमें बकल म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि कौन सी स्टेज के अंदर इनको देखने को मिलता है, तो वो होता है प्रोड्रोमल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ ए ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला आफ्टर थोरासिंथेसिस इज। थोरासिंथेसिस के बाद में मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर कौन सा है ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला का। ऑप्शन ए, सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा। ऑप्शन बी, कंटिन्यूअस बबलिंग इन द वाटर सेल चैम्बर। ऑप्शन सी, इन्यू कफ। ऑप्शन डी, ट्रेकियल डेविएशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, कंटिन्यूअस बबलिंग इन द वाटर सेल चैम्बर। ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ब्रोंकस और लंग्स के बीच में। चलिए हम यहाँ पर थोरासिंथेसिस के जो रेशनल है उसको देख लेते हैं। हमें बबलिंग जो होती है वो दो तरह की देखने को मिलती है, एक होती है इंटरमिटेंट और दूसरी होती है कंटिन्यूअस। इंटरमिटेंट बबलिंग जो होती है वो नॉर्मल कंसिडर की जाती है, कंटिन्यूअस बबलिंग जो होती है उसे हम एबनॉर्मल कंसिडर करते हैं। अगर हमें थोरासिंथेसिस के बाद में कंटिन्यूअस बबलिंग मिल रही है तो वहां पर आप क्या सस्पेक्ट करेंगे, एयर लीकेज हो रही है या फिर ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला प्रेजेंट है। क्वेश्चन है हमारा, ऑल द सर्वाइकल चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर एक्सेप्टेड। हमें यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से सारे सर्वाइकल चेंजेस आपको प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलेंगे सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए, सर्विक्स बिकम सॉफ्ट। ऑप्शन बी, सर्विक्स फील्स लाइक द टिप ऑफ द माउथ। Option C, bluish discoloration of the cervix. Option D, cervix feel like the tip of the nose. Right answer है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, cervix feels like the tip of the nose. During pregnancy जो cervical changes होता है उसके अंदर cervix जो होता है वो soft भी होता है, फील करने पर या टिप ऑफ द माउथ की तरह फील होता है, साथ ही साथ cervix के अंदर bluish discoloration भी देखने को मिलता है। के अंदर में दिया गया सर्विक्स फील्स लाइक द टिप ऑफ द नोज, यह हमें नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जो होता है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनके अंदर हमें सर्विक्स इस तरह का देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पोस्टनेटल मदर रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर डीवीटी शुड बी वॉच्ड फॉर।
पोस्टनेटल मदर है जो कि डीवीटी के ट्रीटमेंट को रिसीव कर रही है, तो इस मदर के अंदर हमें क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए? ऑप्शन ए डिस्यूरिया, इकाइमोसिस एंड वर्टिगो। ऑप्शन बी एपिस्टेक्सिस, हेमेचुरिया एंड डिस्यूरिया। ऑप्शन सी हेमेचुरिया, वर्टिगो एंड डिस्यूरिया। ऑप्शन डी हेमेचुरिया, इकाइमोसिस एंड एपिस्टेक्सिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हेमेचुरिया, इकाइमोसिस एंड एपिस्टेक्सिस। अगर आपको पता होगा डीवीटी यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस को ट्रीट करने के लिए हम एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन जो होती है उसे यूज में लेते हैं, और एंटीकोएगुलेंट जो होती है उसका मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग। इसीलिए एज ए नर्स जब भी हम डीवीटी को ट्रीटमेंट दे रहे तो वहां पर हमारा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि हम साइन ऑफ हेमरेज को मॉनिटर करें। साइन ऑफ हेमरेज में आपको देखना क्या क्या है? हेमेचुरिया हो सकता है, एपिस्टेक्सिस हो सकता है, गम ब्लीडिंग, इकाइमोसिस, मेलेना एक्सेट्रा जो है वो साइन ऑफ ब्लीडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सिम्टम ऑफ ए हाइपोमेनिक एपिसोड? निम्न में से कौन सा हाइपोमेनिक एपिसोड का प्राइमरी सिम्टम है? ऑप्शन ए डायलेशन ऑफ ग्रैंडियर। ऑप्शन बी सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनिंग। ऑप्शन सी talkativeness or pressure to keep talking. ऑप्शन डी मार्क्ड डिप्रेशन और फटीग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इंक्रीज्ड टॉकेटिवनेस और प्रेशर टू कीप टॉकिंग। चलिए हम यहाँ पर सारे ही ऑप्शंस कौन सी डिजीज के हैं वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा ऑप्शन ए डायलेशन ऑफ ग्रैंडियर। यह हमें मेनिया के केस के अंदर देखने को मिलता है, ना कि हाइपोमेनिया में। ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया है सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शनिंग। यह भी हमें मेनिया वाले केस के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन सी जो कि हमारा हॉलमार्क सिम्टम है फॉर द हाइपोमेनिक एपिसोड। और लास्ट बच जाता है हमारा ऑप्शन डी मार्क्ड डिप्रेशन और फटीग। यह सिम्टम है हमारा डिप्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक्सेप्ट। नीचे दिए गए सारे मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कॉम्प्लिकेशन से सिवाय एक को छोड़ के। ऑप्शन ए हाइपरवोलेमिया, ऑप्शन बी एल्केलोसिस, ऑप्शन सी हाइपरकैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपरकैल्सीमिया। चलिए इसका रेशनल हम देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान अगर रैपिडली ट्रांसफ्यूज कर दिया तो सर्कुलेटरी ओवरलोड यानी कि हाइपरवोलेमिया हो सकता है। नेक्स्ट आता है एल्केलोसिस। अगर हम बात करते स्टोर्ड ब्लड की, तो उसके अंदर साइट्रेट प्रेजेंट होता है जो कि मेटाबोलाइज हो जाता है लिवर के अंदर, जिसकी वजह से एल्केलोसिस भी होता है। हाइपरकैल्सीमिया हमारा राइट आंसर है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा गया है। स्टोर्ड ब्लड के अंदर साइट्रेट जो होता है वो बाइंड हो जाता है आयोनाइज्ड कैल्शियम के साथ में, तो इसलिए अगर हम कैल्शियम के लेवल की बात करें तो कैल्शियम का लेवल कम होगा यानी कि हाइपोकैल्सीमिया होगा, ना कि हाइपरकैल्सीमिया। लास्ट आ जाता है हमारा ऑप्शन डी हाइपोथर्मिया। अगर हम कोल्ड ब्लड को रैपिडली इन्फ्यूज करेंगे तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा यानी कि हाइपोथर्मिया की कंडीशंस भी हो सकती है। क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट एड फॉर थर्मल बर्न इज। थर्मल बर्न के केस के अंदर फर्स्ट एड क्या है? ऑप्शन ए अप्लाई आइस डायरेक्टली, ऑप्शन बी वॉश विद कोल्ड वाटर, ऑप्शन सी अप्लाई बटर, ऑप्शन डी ब्रेक ब्लिस्टर्स। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी वॉश विद कोल्ड वाटर है। ऑप्शन ए अप्लाई आइस डायरेक्टली, यह हमारा राइट आंसर नहीं है। आइस को डायरेक्टली अप्लाई करने से वासोकंस्ट्रिक्शन होगा जिसकी वजह से एडिशनल टिश्यू इंजरी हो सकती है। जब भी थर्मल बर्न होता है तो फर्स्ट एड में आपको क्या करना है, कूल रनिंग वाटर जो होता है उससे वॉश करना है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है अप्लाई बटर। बटर को अप्लाई करने से क्या होता है, यह हीट को ट्रैप करता है और इन्फेक्शन का रिस्क और बढ़ता है। वहीं हम बात करते हैं फर्स्ट एड फॉर थर्मल बर्न की, तो उसके अंदर ब्लिस्टर को ब्रेक करना भी नहीं आता है। सो इस तरह से आप देखेंगे फर्स्ट एड पूछा गया था हमें थर्मल बर्न का, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी वॉश विद कोल्ड वाटर है। क्वेश्चन है, tingling, numbness and pain in the thumb and fingers of a pregnant woman are suggestive of which condition? प्रेग्नेंट वुमन है, उसके अंदर टिंगलिंग, नमनेस और पेन हो रहा है थंब और फिंगर के अंदर, तो यह चीज क्या सजेस्ट करती है? ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन सी कार्पल टनल सिंड्रोम, ऑप्शन डी कैल्शियम डेफिशिएंसी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कार्पल टनल सिंड्रोम। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से क्या होता है, फ्लूइड का रिटेंशन होता है जिसकी वजह से मीडियन नर्व जो होती है विद इन द कार्पल टनल कंप्रेस होती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी वजह से हमें सिम्टम्स कौन से देखने को मिलेंगे। टिंगलिंग हो सकता है, नमनेस, पेन, बर्निंग सेंसेशन,
यह मेनली अफेक्ट करता है थंब, इंडेक्स, मिडल एंड लेटरल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। और इसके सिम्टम्स की तो यह नाइट के अंदर और ज्यादा वर्स्ट होते हैं।